हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कस्टमर बाइंग डिसीजन के बारे में। कस्टमर जब कोई भी प्रोडक्ट को ख़रीदता है तो किन किन स्टेजेस से होकर वो जाता है वो हम आज डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहना। सबसे पहले हम बात करेंगे कस्टमर बाइंग डिसीजन के स्टेजेस कौन कौन सी है, किन किन स्टेजेस से वो होकर जाता है कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। सबसे पहला आता है नीड, सेकंड आता है इंट्रोडक्शन, थर्ड आता है एवेल्यूएशंस, फोर्थ आता है प्राइस और फिफ्थ आता है सेटिस्फैक्शन। तो इन सारे स्टेजेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो किस स्टेज में क्या होता है वो हम यही चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेज आता है नीड। ये सबसे पहला स्टेज है कस्टमर का जब किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए जाता है। कब उस प्रोडक्ट को ख़रीदेगा? जब उसकी नीड होगी। तो यानी नीड कहाँ से वो जनरेट कर सकता है? तो नीड के दो ट्रिगर हैं, एक तो इंटरनल ट्रिगर है और एक एक्सटर्नल ट्रिगर है। इंटरनल ट्रिगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को भूख लगी है, ठीक है, तो भूख लगी, उसको अंदर से भूख आई है, इसलिए उसकी नीड जनरेट होगी, उसको खाना खाना है, ठीक है। जो कोई चीज़ इंटरनली जनरेट होती है दैट्स कॉल्ड इंटरनल ट्रिगर। दूसरा आता है एक्सटर्नल ट्रिगर, तो वो बाहर से जनरेट हुआ। सपोज फ्रेंड से हो सकता है, उसने फ्रेंड को देखा कि ये वाला फ़ोन यूज़ कर रहा है तो मैं भी ये वाला फ़ोन लूँ, या उसने अपने नेबर में पड़ोस में देखा कि वो ये वाला रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं तो हमें भी ये वाला रेफ्रिजरेटर लेके आना चाहिए, वो लोग ये एसी यूज़ करते हैं हमें भी ये एसी लेना चाहिए। ओवरऑल कहने का मतलब है जब कोई भी चीज़ कस्टमर की जो नीड होती है वो बाहर से आती है, ठीक है, बाहर से उसने चीज़ों को देख करके उसकी नीड जनरेट की, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रिगर। तो ये दो चीज़ें हैं, इंटरनल ट्रिगर और एक्सटर्नल ट्रिगर, यही नीड को जनरेट करती है। नीड जनरेशन के बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, वो होता है इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन सर्चेज बोलते हैं इसको। इंट्रोडक्शन मतलब ये स्टेज में ऐसा होता है जहाँ पर कस्टमर इंक्वायरी करता है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। यहाँ पर कस्टमर इंक्वायरी करता है, यानी पूछताछ करता है कि मैं कौन इस प्रोडक्ट को खरीद, मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे ये प्रोडक्ट की ज़रूरत है, मैं कहाँ से जाऊँ, ठीक है। तो वो बहुत जगह से सोर्स करता है, उसको इन्फॉर्मेशन लेता है, इधर से इन्फॉर्मेशन लेता है उधर से। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं उनके इन्फॉर्मेशन लेने के, एक तो पर्सनल हो सकता है, दूसरा कमर्शियल हो सकता है। पर्सनल और फ्रेंड सर्कल हो सकता है उसका, फैमिली हो सकती है उसकी, नेबर्स हो सकते हैं उसके। तो यानी अपने फ्रेंड से पूछताछ करेगा कि मैं यार फ़ोन ख़रीदना है मुझे, तो मैं कौन सा फ़ोन खरीदूँ, या फैमिली से वो डिस्कस करेगा, या वो अपने पड़ोसी में डिस्कस करेगा। कमर्शियली वो आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकता है, कोई सेल्समैन ने उसको समझाया उसके थ्रू कर सकता है, या कोई प्रमोशनल वीडियोज़ वो देख करके, या उस टीवी वगैरह में देखा उसने तो वहाँ से उसकी जो इंक्वायरीज थी वो फुलफ़िल हो गई। तो सेकेंड स्टेज जो आता है वो होता है इन्फॉर्मेशन गैदर करना, उस प्रोडक्ट के बारे में पूछताछ करना। इनफैक्ट यही चीज़ें हम सेकेंड स्टेप में कस्टमर के पास आता है। थर्ड आता है आपका इवेल्यूएशंस और अल्टरनेटिव्स। तो इवेल्यूएशंस ऑफ अल्टरनेटिव क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे कस्टमर देखो दो चीज़ें सोचता है। सबसे पहले कस्टमर अपनी ओल्ड थ्योरी को माइंड में लेके आता है, ओल्ड प्रोडक्ट। सपोज फॉर एग्जांपल कस्टमर आज तक आईफोन यूज़ कर रहा होता है, तो यही सोचता है ठीक है मैं आईफोन के अपर ब्रांड में जाऊँ, तो आईफोन का नया फ़ोन जब मैं ख़रीदने के लिए जाऊँ तो आईफोन ही खरीदूँ। तो यानी मेरे माइंड में क्या है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड है उस आईफोन से, तो उसी आईफोन पर जाना चाहता है। तो जहाँ पे कस्टमर ओल्ड प्रोडक्ट को लेकर के माइंड में चलता है, या फिर उसको ब्रांड का डिसाइड करना है, यहाँ ब्रांड भी वो डिसाइड करता है, ठीक है यार मैं आज तक जो होता है वो आईफोन यूज़ कर रहा था, एक बार मैं ओप्पो में जाता हूँ, एक बार मैं सैमसंग में जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है ब्रांड, किस ब्रांड में जाऊँ, ये इसकी भी इंटरनली सोचता है कि किस ब्रांड में मुझे जाना चाहिए। फिर वो सोचता है कि मेरे पास इतना प्राइस है, इतने प्राइस में तो मुझे ये ब्रांड मिल जाएगा, इतने प्राइस में तो मुझे वो ब्रांड मिल जाएगा। यानी ओवरऑल इस स्टेज में कस्टमर अपने इंटरनली सोचता है कि एग्जैक्टली कि मुझे किस टाइप के ब्रांड में जाना है, और मैं आज तक मैं सेटिस्फाइड कहाँ से रहूँगा, कौन मेरे लिए बेस्ट प्रोडक्ट है मेरे लिए, वो ये स्टेज में वो देखता है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज जो होता है वो प्राइसिंग एंड फाइनल डिसीजन। तो यहाँ पर उसका जब सब कुछ ओके हो जाता है, वो सोच लिया होता है, उसने डिसाइड कर लिया होता है, ठीक है अचानक में ठीक है मेरे पास ये बजट है, तो इस बजट में मैं इस प्रोडक्ट में जाने वाला हूँ, ठीक है मेरे पास इतना पैसा है, तो इतने में मैं सैमसंग का फ़ोन ले लूँगा, या इतने में आपका ओप्पो का फ़ोन ले लूँगा, या वीवो का फ़ोन ले लूँगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया और मैं डिसाइड करके निकल गया फ़ोन खरीदने के लिए। सडनली मैं फ्रेंड मिला या फ़ोन मिल गया, कहाँ जा रहे हो, बोला मैं फ़ोन खरीदने जा रहा हूँ। बोला कौन सा वाला ले रहे हो, बोला मैंने ये डिसाइड किया, ये वाला फ़ोन डिसाइड। अचानक फ़ोन करता है मैं इसी बजट की, मैं तो तुम्हें ये वाला में अच्छे फीचर आ जाएंगे, ये वाला फ़ोन ले लीजिए। तो अचानक क्या आपका फ्रेंड ने आपका डिसीजन चेंज कर दिया,
आपका जो फाइनल डिसीजन था वो फ्रेंड ने चेंज कर दिया, तो वहाँ पर क्या होगा, परचेज डिसीजन आपको फ्रेंड में भी चेंज हो सकता है। या अचानक से आपने सोचा था यार मैंने आईफोन ये वाला ब्रांड ये वाला प्रोडक्ट खरीदना था, और उस टाइम पर आप नहीं खरीद पा रहे थे बिकॉज उसका आपने जब इवेल्यूशन के टाइम पर आपने देखा कि उसका प्राइस तो इतना ज़्यादा है, तो मेरे पास इतना बजट है नहीं उसके लिए। पर अचानक से आप शोरूम पर गए और अचानक आपने देखा कि उसका प्राइस कम हो गया है, और आपने जाते जाते वहाँ शोरूम पर देखते देखते आपने क्या डिसाइड कर दिया कि नहीं मुझे आईफोन में ही जाना है। तो वो आपका जो होते हैं 2 स्टेजेज आती हैं। एक तो आपको बिना सोचे समझे आपके पास स्टेजेज आएगी कि ठीक है मैं गया, अचानक मुझे जो ब्रांड को मैं चाह रहा था उसका प्राइस कम हो गया, आपने फ्रेंड ले लिया, तो आपने फाइनली खरीद लिया होता है। खरीदने के बाद आपका लास्ट स्टेज जो आता है वो आता है पोस्ट परचेज बिहेवियर बोलते हैं उसको, दैट मीन्स सेटिस्फैक्शन वाला स्टेज। तो यहाँ पर क्या होता है, आप प्रोडक्ट खरीद लेते हो, ठीक है, आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, और खरीदने के बाद फिर आप अपने आप से एनालिसिस करते हो उस प्रोडक्ट के बारे में। ये देखते हो कि यार प्रोडक्ट में क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है। आप आगे आपने फ़ोन देखा, इसमें परचेज, इसमें ये वाली एप्लीकेशन नहीं आ रही है, इसमें ये वाली एप्लीकेशन नहीं आ रही, या इसमें इसका टच स्क्रीन अच्छा नहीं है, या इसका सेल्फी उतनी अच्छी नहीं आ रही है। तो ये सब जो आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, और ख़रीदने के बाद भी आप जब उस प्रोडक्ट के बारे में एनालिसिस करते हो, उस प्रोडक्ट के बारे में आप देखते हो, तो ऐसे स्टेज को हम बोलते हैं पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो जब भी कोई भी कस्टमर, अब चाहे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो कस्टमर डायरेक्टली प्रोडक्ट को खरीद लेगा, तो वहाँ पे ऐसे हर एक स्टेज में उसके चेंज हो सकता है। तो हर एक स्टेज से वो जाएगा, उसको इंक्वायरीज करेगा, नीड पहले जनरेट होती है, फिर वो इंट्रोडक्शन फेज पर जाएगा, फिर वो एवेल्यूएशंस करेगा, फिर वो उसका प्राइस आएगा, फिर वो सेटिस्फैक्शन होगा, और सेटिस्फैक्शन जैसे उसका हो जाता है उसके बाद वो ये डिसाइड कर लेता है कि अब मुझे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। सेटिस्फैक्शन ये डिसाइड करना जो प्रोडक्ट मैंने खरीद लिया है उस प्रोडक्ट मुझे क्या क्या पॉजिटिव मिल रहा है, क्या क्या नेगेटिव मिल रहा है। कुछ नहीं हो सकता, खरीद लिया उसने, फिर भी उसको एनालिसिस करता है। तो ये सारे स्टेजेस हैं जो चाहे आप किसी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी कस्टमर के सामने, समझा रहे हो प्रोडक्ट के बारे में, तो आपका जो कस्टमर होगा वो डेफिनेटली इन सारे स्टेजेस से जाएगा। या फिर आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो तो भी आप इन सारे स्टेजेस में जाओगे। तो जब कस्टमर को आप एक्सप्लेन करते हो, समझाते हो, तो कस्टमर आपसे ये सारे ऑब्जेक्शन देगा आपको, ये सारी चीज़ें बोलेगा आपको, तो आप समझ जाने कि कस्टमर को किस स्टेज में प्रॉब्लम है, कस्टमर किस स्टेज पर अटका पड़ा हुआ है। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसको रिप्रेजेंट करना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसको समझाना कि सर ये स्टेज ये चीज़ ऐसा है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सेल्स होना। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। यदि आप MBA स्टूडेंट हो या मार्केटिंग इंडस्ट्री में जनरली आप काम कर रहे होगे, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है।